तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो हम लोग सीधा आज बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया जो है उसके ऊपर क्लोजिंग करी थी फ्राइडे के दिन, ठीक है। और आप लोगों ने उसका इफेक्ट भी देखा कि आज मंडे को 47,000 लगभग 600 तक का हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। अब क्या है कि हमें तो पता तो था कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है, तो इसलिए हम सेल नहीं कर सकते। लेकिन हमने बाय क्यों नहीं किया? बाय हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ओवरबॉट है, तो हमें बाय का झंझट में पड़ना ही नहीं है। 1-2 दिन की और ये तेज़ी बाकी है, इसके बाद आना फॉल ही है। कम से कम 4-5 दिन तो फिर फॉल ही आना है या कंसोलिडेशन होनी है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी बाय नहीं किया, चाहे हमें पता था तब भी। अब क्या है, हम सेल की अपॉर्चुनिटी अभी तलाश रहे हैं। आज मैंने आपको 47,500 के एरिया के आसपास बताया था कि रेजिस्टेंस है, और आपने देखा भी था वहाँ के आसपास थोड़ा सा मार्केट को कठिनाई आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक सडन स्पाइक आया जो कि लगभग 600 तक ले गया था बैंक निफ्टी को। लेकिन मैंने आपको फिर अपडेट कर दिया था कि ये जो स्पाइक आया है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए है, क्योंकि ये क्या था, बहुत ऑब्वियस रेजिस्टेंस था कि 47,500 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो बहुत ऑब्वियस रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस था। और वही किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया और फौरन नीचे आया, सीधे ज़बरदस्त कैंडल बनी, और फिर निफ्टी में तो और ज़बरदस्त कैंडल बनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकदम नीचे डे लो के आसपास क्लोजिंग आ गई है। अब क्या है कि अभी भी जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया है उसके ऊपर है बैंक निफ्टी। मगर क्या है कि ओवरबॉट कंडीशन जो आ गई है, वो दो चीज़ें कर सकती है बैंक निफ्टी में। या तो बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है गैप अप, लेकिन ओपन होने के बाद ओपन हाई बनता, फौरन ज़बरदस्त सेलिंग शुरू हो जाती है, या तो एक गैप डाउन ही बड़ा हो जाता है। इन दो केस में जो है बियर्स को पैसा मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये फ्लैट ओपन हो गया तो वापस बहुत मुश्किल आएगी बैंक निफ्टी को ये जो लेवल है 47,250 का ब्रेक करने में, जो कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का हाई है, ठीक है। आपको अभी मैं बताऊंगा भी कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर अभी आप लोग सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कल के लिए कौन सा लेवल देखना है? आपको लेवल देखना है 47,250। अगर इसके नीचे रहता है बैंक निफ्टी तब तो ठीक है, हम लोग लगभग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 47,660, मतलब 47, अब तो मेरी ज़बान पे अटक गया है, 46,600, ठीक है। 46,600 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। एक ज़बरदस्त टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके नीचे आता है तो फर्दर सेलिंग होगी, मगर कम से कम यहाँ तक का तो टारगेट हमें मिल ही सकता है, अगर जो है 47,250 के नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है। हमें क्या ख्याल रखना है? हमें ख्याल ये रखना है कि ये जो लेवल है 47,500, इसके ऊपर ना जाए बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हंटिंग करी, और जब भी स्टॉप लॉस हंटिंग करता है ना ये, तो एक अच्छा मोमेंटम देता है, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग ट्रैप हुए हैं वो फंस गए हैं, और उन्हें मार्केट और ज़बरदस्त तरीके से फंसाती है, उन्हें मौका नहीं देती निकलने का आसानी से। तो अगर ये समझ लो 500 के ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये वापस से और ऊपर जाने वाला है, तो आप कोई भी शॉर्ट ट्रेड मत लेना। बाकी आप ये देख लेना कि अगर नीचे चला गया 250 के तब तो दिक्कत है ही नहीं। और अगर ये समझ लो कि बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो आप देखना कि ये 250 के ऊपर ना आए, वापस से 250 के ऊपर ना आए। 250 के नीचे ही रहता है तो बढ़िया है, हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है और सस्टेन कर जाता है 47,500 600 के ऊपर, तो बिल्कुल इग्नोर करना, कुछ भी मत करना, समझ गए। अब हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी आप लोग देखें तो निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल साइडवेज रहा निफ्टी, बिल्कुल ही साइडवेज। निफ्टी का क्या है कि निफ्टी इस लेवल जो मैंने आपको बताया 20,950 के नीचे आता तो पहला साइन होगा वीकनेस का। इससे पहले कोई वीक है ही नहीं निफ्टी। इससे पहले निफ्टी क्या है कि आपका निफ्टी साइडवेज है, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, ये साइडवेज है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 20,950 के नीचे आ जाए निफ्टी, तब सेलिंग के बारे में सोचना है। इससे पहले निफ्टी के में कोई भी सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है।
निफ्टी अगर आपका 21,100 के ऊपर निकल जाता है तो टोटल इग्नोर करना है, बाय बाय करना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ 1-2 दिन का बस रह गया है और इसके बाद सेलिंग आनी ही आनी है। और ट्यूसडे तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अच्छा दिन जाना जाता है सेलिंग के लिए, तो ट्यूसडे को सेलिंग आ जाए तब तो सबसे ही बढ़िया। बाकी अगर ट्यूसडे को नहीं आती है तो 1-2 दिन में अब आ ही जाएगी, ज़्यादा बचा नहीं है मार्केट में। आप लोगों ने अगर कुछ देखा होगा, जो भी मोमेंटम वाले इंडिकेटर हैं जैसे मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया या आपका स्टोकेस्टिक हो गया, ये सब क्या है तेज़ी से अब नीचे जा रहे हैं, जबकि जो प्राइस है वो ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्राइस और स्ट्रेंथ और मोमेंटम में बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन जाता है तो ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि प्राइस करेक्ट होता है। अब ज़्यादातर केसेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा मैड है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि भैया गिरेगा ही गिरेगा, उठेगा ही उठेगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आजकल थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ती है हमें। निफ्टी का क्या है कि अगर ये 20,850 के नीचे आ जाता है ना तो एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है हमें। और हमें क्या है, ये जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप फिलिंग का अटैम्प्ट हम लोग देख सकते हैं। इस गैप फिलिंग का अटैम्प्ट देख सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा, मगर इसका अटैम्प्ट ज़रूर लेगा मार्केट। इस गैप जो है, ये इतना बड़ा जो गैप है, इसको फिल करने का अटैम्प्ट ज़रूर लेगा मार्केट। कम से कम ये जो लेवल है आपका 20,500, इसे तो मिनिमम टेस्ट करेगा ही करेगा अगर इसने 850 के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग रिलायंस का चार्ट देखें, तो रिलायंस के चार्ट में क्या है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है, तो इसका जो हाई है और इसका जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भैया स्मार्ट मनी ने यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई है तो और ऊपर जा सकता है। अगर लो ब्रेक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई स्मार्ट मनी ने सेल की पोजीशन बनाई है और नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है जो कि है आरएसआई। अगर आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में होता है तो हमें बाइंग की पोजीशन अवॉइड करनी होती है। अगर आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में होता है तो हमें सेल की पोजीशन अवॉइड करनी होती है। ठीक है, इसी वजह से हम बैंक निफ्टी में अभी बाइंग की पोजीशन टोटली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आरएसआई बहुत हाई लेवल पे है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, जिसे एक कूल डाउन की सख्त से सख्त ज़रूरत है। ठीक है, और क्या है कि ये जो लेवल है ना, इसका आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर इसके हाई के आसपास आ रहा है तो आप एक सेल ट्रेड का ट्राई कर सकते हो, इसके लो के आसपास आ रहा है तो आप एक बाइंग की ट्रेड का ट्राई कर सकते हो। मतलब अपने व्यू के हिसाब से इसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं कि नीचे आया तो इसे सपोर्ट मान लिया और एक बाइंग की पोजीशन बना दी, नीचे ऊपर आया इसे रेजिस्टेंस मान लिया और एक सेलिंग की पोजीशन बना दी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर तभी यूज़ कर सकते हैं इसे ऐसे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे जब ये एक बड़े टाइम फ्रेम में बना हो या एक बड़ी कैंडल बनी हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो जो बड़ी कैंडल होती है इसका सपोर्ट मतलब इसका हाई और लो काफ़ी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और अगर इसमें स्मार्ट मनी एक्टिविटी हो गई तब तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, तो ये समझ जाओ कि रिलायंस ने जैसे ही 2450 का लेवल ब्रेक किया या समझ लो 2490 का लेवल ब्रेक किया तो रिलायंस अच्छा मोमेंटम दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ रिलायंस के फ्यूचर का चार्ट, ये रिलायंस के स्पॉट का चार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, विक्स देखें हम तो विक्स आज ऊपर बंद हुई है जो कि अच्छा साइन है, ऑप्शन बायर को फायदा ही मिलेगा इससे। इन्फोसिस में भी आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया है यहाँ के ऊपर क्लोजिंग दिया है इन्फोसिस ने, तो इन्फोसिस ने क्या है आज जो है इसके ऊपर ही ट्रेडिंग करी, इसके नीचे नहीं गया। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से बना दिया, यहाँ दोबारा से बना दिया स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया। तो जब दोबारा बना देता है तो हमें जो नया वाला होता है उसे और ज़्यादा कंसीडर करना होता है। तो इसका हाई आप लोग देख सकते हैं कि इसका हाई आज मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हम कह रहे हैं कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में है, इन्फोसिस अभी रेंज बाउंड में है। इन्फोसिस में मोमेंटम कब आएगा, जब या तो ये 1505 के ऊपर निकलेगा या तो फिर ये जो है 1580 के मतलब 1480 के नीचे निकलेगा, तब मोमेंटम आएगा, वरना इन्फोसिस साइडवेज रह सकता है। HDFC का भी बता देता हूं मैं आपको।
तो HDFC बैंक में आप लोग देख सकते हैं यहाँ के करीब जो है स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया ब्रेक किया इसने। तो देखो क्या मोमेंटम दिया HDFC ने, क्या मोमेंटम, ठीक है। अब क्या है, HDFC में एक पुराना जो वॉल्यूम है ना, मतलब पुराना जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का जो वॉल्यूम है वो हाई रहा था। मतलब एक वो शायद से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले कोई एक कैंडल बनी थी यहाँ के एरिया के आसपास, 1670 के एरिया के आसपास। तो वहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई थी, तो इसलिए ये एरिया मैंने मार्क कर दिया था 1670 का। आप लोग देख सकते हैं फिर एकदम यहाँ से ही सेलिंग आई है। अब क्या है कि अगर इसके ऊपर निकलता है HDFC तो 17.8 का टारगेट मिल सकता है HDFC बैंक में। वरना क्या है, कम से कम ये जो 20 SMA है यहाँ तक तो टेस्ट करने आए, जो कि है आपका 1645 के लेवल पे। और जब तक कि इसके ऊपर रहेगा तो ये थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा आपका कंसोलिडेशन फेज में। इसके नीचे निकल जाएगा तो सेलिंग आ सकती है, इसके ऊपर निकल जाता तो आप एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। ये देखो एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया, लेकिन क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा। स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, लो वॉल्यूम के साथ हुआ है, लो वॉल्यूम के साथ हुआ है स्मार्ट मनी एक्टिविटी। आपको दिखाता हूँ और भी, ये देखो ये हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है, ये हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है, और ये मीडियम वॉल्यूम के साथ हुआ है। अब ये मीडियम और हाई कैसे, क्योंकि मुझे कलर डिफरेंस पता है इसमें। ये जो डार्क ब्लू है ना, डार्क ब्लू मतलब हाई वॉल्यूम के साथ स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है, और जो थोड़ा लाइट ब्लू है उसमें क्या है कि मीडियम हुआ है, और इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल हुआ है, जो नॉर्मल होती है। और बाकी दिन क्या है, बाकी दिन वैसे ही है अपना वो पोजीशन होल्ड पे है। देखो ये भी मैं सच बताऊं आपको, 100% तो ऐसा नहीं है कि 100% ही ये एक्यूरेट ही वर्क करेगा, मगर तब भी ये काफ़ी हाई आपको जो है इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अगर इसके साथ RSI और यूज़ करें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के लिए, क्योंकि अगर ओवरबॉट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो ये ब्रेकआउट करने के बाद भी नीचे आ सकता है, और ओवरसोल्ड हो जाता है तो ब्रेकडाउन करने के बाद भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो बाकी और मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो में बताता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।